तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में उतरी बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाते हुए इजराइल से युद्ध रोकने की कर दी मांग। पूरी दुनिया में प्रियंका चोपड़ा की चर्चा। वहीं शाहरुख सलमान ने फिलिस्तीनियों के लिए नहीं बोला एक भी शब्द, मुसलमानों में भारी गुस्सा। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को गिरफ्तार करने का कोर्ट ने दिया आदेश। 19 दिसंबर तक कोर्ट में पुलिस को करना है पेश। जया प्रदा जल्द होंगी गिरफ्तार। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को धोखा देकर मोदी ने मोहन यादव को बनाया मध्य प्रदेश का नया सीएम। शिवराज सिंह चौहान का रो रो कर बुरा हाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास के कब्जे में रह रहे नेपाली नागरिकों की रिहाई के लिए नेपाल ने कतर से की मांग। कहा हमारे नागरिकों को हमास से छुड़वाएं। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि गाजा के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने किया दौरा। जमीनी हालातों को बताया बद से बदतर। कहा इतना खाना भी नहीं खा रहे हैं गाजा के लोग जितने इजराइल गिरा रहा है उन पर बम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में उतरी बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा। इजराइल से युद्ध विराम की कर दी मांग। सलमान शाहरुख हुए फेल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 2 महीने से गाजा पट्टी में चल रही जंग में प्रियंका चोपड़ा अब आगे आई हैं। प्रियंका चोपड़ा ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों का समर्थन करते हुए इजराइल से गाजा पट्टी में जंग रोकने की मांग की है और उन्होंने आज इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बच्चों को एक स्थायी मानवीय युद्ध विराम की आवश्यकता है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने युद्ध विराम पर जोर दिया है और इजराइल से युद्ध विराम करने की मांग की है। दूसरी तरफ बॉलीवुड के और भी सुपरस्टार हैं जैसे शाहरुख, सलमान और आमिर खान। इन लोगों ने फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि फिलिस्तीनी मुसलमानों का गाजा पट्टी में खुलेआम नरसंहार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को इजराइल मार रहा है जिनकी कोई भी गलती नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, लेकिन प्रियंका चोपड़ा अब सामने आई है और प्रियंका चोपड़ा ने फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए आवाज उठाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को गिरफ्तार करने का कोर्ट ने दिया आदेश। 19 दिसंबर को फिर से सुनवाई। दोस्तों आपको बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन के 2 मामले में पूर्व सांसद जया प्रदा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन्हें कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जया प्रदा के अधिवक्ता की दलील को खारिज कर दिया है, साथ ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी रखने का आदेश दिए है। इसके साथ ही रामपुर के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पूर्व सांसद की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद जया प्रदा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब रामपुर पुलिस की कार्रवाई पर नजर टिकी हैं। उसे जया प्रदा को कोर्ट में पेश करना होगा। अहम बात यह है कि एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किए गए। अब इस प्रकरण की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जया प्रदा कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं और ये रामपुर कोर्ट में अब लाई जा सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के कब्जे में नेपालियों को रिहाई के लिए नेपाल ने कतर से किया आग्रह। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में रह रहे नेपाली नागरिकों को हमास के द्वारा अपहरण किए जाने तथा अब तक की रिहाई नहीं होने के बाद नेपाल ने अब कतर से इसमें मध्यस्थता करने को कहा है। नेपाल के सरकार के विदेश मंत्री एनपी साउद ने कतर पहुंचकर वहां की सरकार से औपचारिक आग्रह करते हुए नेपाली नागरिकों की हमास से जल्द रिहाई के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि गाजा पट्टी में जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए और हमास के कब्जे में जो नेपाल के नागरिक हैं, कतर आप हमारे नागरिकों को छुड़वाइएगा, क्योंकि हमास ने हमारे नागरिकों को नहीं छोड़ा है, इजराइल के नागरिकों को छोड़ दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नेपाल की सरकार कतर के पास अब अपने नागरिकों की रिहाई के लिए पहुंची है। अब देखते हैं कि कतर हमास से इनके नागरिकों को छुड़वाता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश के नए सीएम बने मोहन यादव। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश को भी नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह पर उज्जैन दक्षिण से भाजपा विधायक मोहन यादव को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वीएससी
MLB और PhD की डिग्री हासिल कर चुके मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। विधानसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए गए हलफनामे में इसका खुलासा हुआ है। राज्य के सबसे अमीर नेताओं में गिनती इनकी होती है और मध्य प्रदेश के नए सीएम के पास कुछ 42 करोड़ की संपत्ति है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश के नए सीएम को जो है बीजेपी ने लॉन्च कर दिया है। शिवराज सिंह को इस बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का नहीं बनाया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी का संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने किया दौरा, जमीनी हालात को बताया बदतर, कहा इजराइल कर रहा है गाजा पट्टी में नरसंहार। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के एक दर्जन राजनयिक गाजा की जमीनी हालात को जानने के लिए सोमवार को सीमावर्ती राफा बॉर्डर के करीब पहुंचे। इन सदस्यों ने गाजा में मानवीय संकट की स्थिति को मौके पर जाकर देखने के बाद हालत को बद से बदतर बताया और संयुक्त राष्ट्र से मांग की कि तत्काल गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद, तो वरना ये भूखे मारे जाएंगे, क्योंकि गाजा पट्टी में इतनी तो ये रोटी भी नहीं खा रहे हैं जितने बम इजराइल इनको गिरा रहा है और इनको खाने पड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गाजा पहुंचने के बाद संयुक्त राष्ट्र के जो नेता थे, जो सदस्य थे, उनका भी दिल पसी गया और वो भी वहां हालात देखकर रोने लगे, क्योंकि इस तरह के हालात इजराइल ने वहां पर कर दिए हैं कि हर कोई व्यक्ति वहां पर रोने लगेगा, क्योंकि ज़मीनी हालात इतने बुरे हैं कि उनको खाने पीने का सामान तक नहीं मिल पा रहा है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को गिरफ्तार करने का कोर्ट ने दिया आदेश, 19 दिसंबर को फिर से सुनवाई। यह दोस्तों आपको बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन के 2 मामले में पूर्व सांसद जया प्रदा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन्हें कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन MP MLA कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जया प्रदा के अधिवक्ता की दलील को खारिज कर दिया है, साथ ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी रखने का आदेश दिए है। इसके साथ ही रामपुर के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पूर्व सांसद की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद जया प्रदा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब रामपुर पुलिस की कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं। उसे जया प्रदा को कोर्ट में पेश करना होगा। अहम बात यह है कि MP MLA कोर्ट की ओर से उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किए गए। अब इस प्रकरण की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जया प्रदा कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं और ये रामपुर कोर्ट में अब लाई जा सकती हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के कब्जे में नेपालियों को रिहाई के लिए नेपाल ने कतर से किया आग्रह। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में रह रहे नेपाली नागरिकों को हमास के द्वारा अपहरण किए जाने तथा अब तक की रिहाई नहीं होने के बाद नेपाल ने अब कतर से इसमें मध्यस्थता करने को कहा है। नेपाल के सरकार के विदेश मंत्री NP साउद ने कतर पहुंचकर वहां की सरकार से औपचारिक आग्रह करते हुए नेपाली नागरिकों की हमास से जल्द रिहाई के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि गाजा पट्टी में जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए और हमास के कब्जे में जो नेपाल के नागरिक हैं, कतर आप हमारे नागरिकों को छुड़वाइएगा, क्योंकि हमास ने हमारे नागरिकों को नहीं छोड़ा है, इजराइल के नागरिकों को छोड़ दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नेपाल की सरकार कतर के पास अब अपने नागरिकों की रिहाई के लिए पहुंची है। अब देखते हैं कि कतर हमास से इनके नागरिकों को छुड़वाता है या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश के नए CM बने मोहन यादव। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश को भी नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह पर उज्जैन दक्षिण से भाजपा विधायक मोहन यादव को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। VSC MLB और PhD की डिग्री हासिल कर चुके मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। विधानसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए गए हलफनामे में इसका खुलासा हुआ है। राज्य के सबसे अमीर नेताओं में गिनती इनकी होती है और मध्य प्रदेश के नए सीएम के पास कुछ 42 करोड़ की संपत्ति है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश के नए सीएम को जो है बीजेपी ने लॉन्च कर दिया है। शिवराज सिंह को इस बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का नहीं बनाया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी का संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने किया दौरा, जमीनी हालात को बताया बदतर, कहा इजराइल कर रहा है गाजा पट्टी में नरसंहार। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के एक
मेजर राजनायक गाजा की ज़मीनी हालात को जानने के लिए सोमवार को सीमावर्ती राफा बॉर्डर के करीब पहुंचे। इन सदस्यों ने गाजा में मानवीय संकट की स्थिति को मौके पर जाकर देखने के बाद हालत को बद से बदतर बताया और संयुक्त राष्ट्र से मांग की कि तत्काल गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद तो, वरना ये भूखे मारे जाएंगे, क्योंकि गाजा पट्टी में इतनी तो ये रोटी भी नहीं खा रहे हैं जितने बम इजराइल इनको गिरा रहा है और इनको खाने पड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि गाजा पहुंचने के बाद संयुक्त राष्ट्र के जो नेता थे, जो सदस्य थे, उनका भी दिल पसी गया और वो भी वहां हालात देखकर रोने लगे, क्योंकि इस तरह के हालात इजराइल ने वहां पर कर दिए हैं कि हर कोई व्यक्ति वहां पर रोने लगेगा, क्योंकि ज़मीनी हालात इतने बुरे हैं कि उनको खाने पीने का सामान तक नहीं मिल पा रहा है।